ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अरमान को पूके की बहुत ही याद सता रही होती है और उससे रहा नहीं जाता। अरमान सोचता है कि बस वो एक बार किसी तरह कॉल लगा ले और कॉल लगा के पूछ ले कि उसकी बेटी कैसी है। और वो फटाफट अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। जैसे उसके मोबाइल में हाथ आता है और वह अभीरा का नंबर डायल करता है। फिर वो रुक जाता है 2 मिनट सोच के कि अगर वो अभीरा को कॉल लगाए तो सब कुछ वो गड़बड़, क्योंकि अभीरा ने वार्न किया था कि 5 सेकंड के लिए भी उसकी बेटी के आसपास इर्द गिर्द घूमना भी नहीं। उसको लगता है कि कहीं अभीरा मुझे फिर से गलत ना समझ ले, इसलिए मुझे मायरा को कॉल ऐसे बार बार नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ मायरा कभी अभीरा से इंटरेक्ट ही नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे विद्या जी बोलती है कि देखो ना कितना सारा काम पड़ा है और अभीरा भी है नहीं, अब हमें सारा ही काम करना पड़ेगा। लगता है वैसे भी मेरी फ्रेंड थी तो आज बोल रही थी कि फैमिली बड़ी है बट अच्छी है, 3 है। तो का सासू माँ बोलती है कि अच्छा तो फिर मेरी क्या गलती है जो तुम ऐसे बोल रही हो। तब यहाँ पे विद्या जी बोलती है क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में। तभी कावेरी बोलती है कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आज ये सब हुआ और तुम भी चली जाओ विद्या, तुम भी उस घर में रहो अभीरा के साथ, तुम भी पूकी को संभालो, मैं यहाँ पे रह लूँगी। तभी यहाँ पे विद्या बोलती है मासा मैं कहीं नहीं जाने वाली, आपको छोड़ के। बात आपको अच्छे से पता है तो प्लीज़ अब मत बोलिए अब आप ये सारी बातें। और रही बात नंदनी को जाने के लिए तो वो भी हम देख लेंगे। मेरी वजह से मैंने अरमान को कसम दिया था, इसलिए वो किसी को ये बात ही नहीं बता सका कि पुकी ही मायरा है, और ये बात मुझे पता थी और मैं छुपा के रखी। अरमान की विदाउट अप्रूवल में किससे बना शेयर ही नहीं कर सकती हूँ ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे गेट पे अभीरा को देखते हैं, सब एकदम खुश हो जाते हैं और वाटर की गड़न बना देते हैं जहाँ मेरी चूहा नहीं करने की बात और सोचते हैं। तभी यहाँ पे अभीरा से बात करने के लिए दादी सा आगे मुंह बढ़ाती हैं, लेकिन यहाँ पे अभीरा उन्हें इग्नोर कर देती है और बोलती है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, आप कोई बेस्ट डॉक्टर का बताएं। तभी यहाँ पे दादी सा की बात मान ली जाती है। दादी साहब अपने हिसाब से डॉक्टर बता रही होती, इसलिए हमें लगता है ठीक है जी आई। और अभीरा जो होती है वो अपने सासू माँ की कहने मानती है। वो अलग बात है कि कैसे सहन की, पर अभी भी कोई फोन। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गीतांजलि और अरमान की बहस होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पूकी जो होती है अभीरा के साथ बहुत ही खेल रही होती है, लेकिन वो फिर भी मायूस रहती है। अभीरा उसको याद दिलाती है सारी पिछली बातें कि कैसे हम पिछले बार टेंट हाउस बनाए थे, कितने खुश थे आप। और वैसे तो फ्रॉक है आपके, पर वो छोटे हो गए होंगे ना, हम काफ़ी हेल्दी हो गए हो। अच्छा हुआ कि मम्मी को बोली कि दे देना। तभी यहाँ पे वो बोलते थे आओ घर पे। रात के एपिसोड दिखेंगे जहाँ पे दादा जो होते हैं वो अरमान से रिक्वेस्ट करते हैं और उसको बोलते हैं कि गीतांजलि बहुत ही नाजुक है, उसको संभालना ही हम सबकी ड्यूटी है। जो ये बहुत छोटी थी, मतलब मायरू से भी छोटी, तब मैंने बड़ा ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
अभिरा ज्योति बहुत परेशान होती है, जहाँ पर विद्या समझाती है जब बात बहुत परेशान हो। दादू बताते हैं कि जब वो छोटी थी मैं ही उसका पापा बना, मैं ही उसका लालन पालन किया, उसको बड़ा किया। उसके बाद वह ऐसे ही रहती रही, अकेली रही। हमेशा मुझे चिंता सताती रही कि उसको मैं कहाँ रखूँगा, किससे शादी होगी। फिर वो 3 साल की बच्ची उसके ज़िंदगी में आई और उससे सारी खुशियाँ गीतू को दे दी और गीतू भी उसको अपनी बच्ची मान के सेवा करती रही। वो खुश थी। मुझे भी लग रहा था जैसे मानो कल तक का सपना नहीं था। वो बहुत ही अच्छा दिन था, लेकिन देखो ना अब क्या हो गया। इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ का परमानेंट है, लेकिन ये जो आप बोले हो मुझे, तभी बोलते हैं कि बस मैं नहीं चाहता वो बच्ची और तकलीफ़ से गीतू को समझ। माना कि उसने मायरा को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसका जो प्यार है वो निस्वार्थ भाव का प्यार है। वो जो प्यार करती है वो मैं बता नहीं सकता। अरमान बोलता है प्लीज़ दादू आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ, सब कुछ अच्छे से जानता हूँ, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या नहीं होता है। लेकिन हम किसी तरह ना अरेंज करके सब करते हैं। दादू एकदम बेतहाशा से एकदम रोने लगते हैं। मनमोहन सिंह के पास दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अंशुमन जी को काढ़ा रेडी होके आता है। यहाँ पे अंशुमन जी बोलते हैं कौन बताया था, उसने बोला कि ब्लड। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लड टेस्ट कराना मतलब मिलने वाली तभी अचानक से लाइट कट जाती है और अबीरा ज्योति अंशुमन को बोलती है कि लाइट कट जाने की वजह से मायरा को सुलाया बट उसकी आँख कभी भी लग सकती है, इसलिए हाथ से बोल रही हूँ बट अभी लाइट चढ़ गया, अभी लोग देखना पड़ेगा क्या है कि नहीं है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अबीरा ज्योति है वह अंशुमन के लिए मेन कंसर्न दिखाती है। उन्हें बताती है कि सच में वह उनके लिए भी अच्छा सोचती है, अच्छा करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अबीरा अंशुमन का कॉल रख देती है और वो तुरंत जाती है मायरा को चेक करने, और जैसे देखती है कि मायरा ठीक है, उसके मानो कि सीने में से दिल नहीं निकल रहा होता है, लेकिन अगर पता नहीं गया तो फ्रेंड के मुझे दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अबीरा जो होती है किसी तरह मायरा को अपने गोदी में लेके हर तरह से लोरी सुनाती है। वह चाहती है कि अब मायरा उतनी इंटरेस्ट नहीं है उनसे, आई नो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा रात भर बैठ के गाना गुनाते हैं, घर वाले से भी खुश हो जाते हैं। अबीरा ज्योति सोचते हुए बहुत ही गलत कर रही है, एक बच्ची का इतना रोना सही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अरमान जो होता है वो मायरा का सारा सामान पैक करा के राजस्थान के लिए भेज रहा होता है। मायरा जो थी वो ड्राइंग के पास जाती है और वो मायरा से जिद करती है और वो बोलती है कि मुझे कैसे भी करके। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे गीतांजलि अपना सारा कब बिस्तर लेके रूम की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ पे अरमान जो होता है गीतांजलि को रोक देता है और बोलते गीतांजलि ये तुम क्या कर रहे हो। तो गीतांजलि बोलते तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या कर क्या नहीं करे, जो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर अरमान को बताने की ज़रूरत है क्योंकि तुम सब बोलने लगी हो। यहाँ पे
यहाँ पे गीतांजलि अंशुमन अरमान की बहुत बड़ी बहस होती है, जहाँ पे अरमान जो अकाउंट की लेके चले जाते हैं, यहाँ पे और सब लोग अमीरा जैसे ही पुकी रोने लगती है, अमीरा को यहाँ पे वीडियो कॉल करना पड़ता है ताकि अरमान से बात कर ले। जैसे ही पुकी अरमान का फेस देखती है वो रोने लगती है अमीरा, और वो बोलती है कि मुझे आपकी याद आ रही है बिल्ली। अरमान भी बोलता है मुझे भी याद आ रही है। अरमान सोचता है सिचुएशन फिर से कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, मुझे किसी भी तरह करके सिचुएशन को ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सिचुएशन नहीं है और ना ही ज़्यादा टाइम। गीतांजलि जो थी वो कॉल मांग रही होती है, लेकिन अरमान नहीं देता है, और उसके बाद वो खुद ही बात कर लेता है। उसको पता है कि मैं गीतांजलि दूंगा, लेकिन शायद हो सकता है कि दोनों अपना कंट्रोल को बैठे और रोने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वह पूकी को बहुत ही अच्छे से समझाता है, और उसको समझाता है कि बेटा प्लीज़ अच्छे से डिसिप्लिन में रहो, सब टाइम शाम से कर दिया करो ताकि कुछ कहीं भी रिकॉर्ड ना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपके से। बिना जो होती है वो सोचते हैं कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गीतांजलि फ़ोन छीन लेती है और वो बताने लगती है और मायरा से हाल चाल पूछने लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि चले आओ। तभी यहाँ पे अरमान जो था जानबूझकर वायर को हटा दिया है, वायर कनेक्ट कर लो। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे गीतांजलि जो थी और अरमान से लड़ने लगती है, और वो बोलती है कि आप लोगों ने ठीक नहीं किया। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि गीतांजलि तुम्हें हो क्या गया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। वो बेटी है अबीरा की, और अबीरा का पूरा हक है, मैं उसका हक नहीं छीन सकता। और इतने सालों के बाद जब उसे उसके बच्चे मिले हैं तो उसके साथ जीने का हक है उसको। अगर तुम या मैं ऐसे बीच बीच में इंटरफेयर करेंगे वो अपने बच्चे से क्लोज ही नहीं हो पाएंगे। और इस तरह से नाइंसाफ़ी। गीतांजलि बोलती है कि हाँ मुझे पता है ये सब आपकी वजह से आपने इसलिए किया, क्योंकि यहाँ पर संक में आते हैं। मैं देखती हूँ अगर आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे गीतांजलि जो थी और रो रो के बुरा हाल होता है। आज रात के एपिसोड में जहाँ पे अभीरा हार मान जाती है और मन से रो के कहती है कि प्लीज़ पुकी को लेके जाओ, मैं उसका दुख और नहीं देख सकती हूँ, हमारे साथ नहीं रहना चाहती। और मन समझाता है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, तुम्हें पुकी का हर नापसंद पसंद सब कुछ जानना पड़ेगा। उसको किसी से एलर्जी किसी चीज़ से नहीं, सब मतलब समझ ही रहते हैं। हेलो गाइस, ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।